मेरा नाम पप्पू लावारिस है। मैं जो लावास बॉडियों का काम करता हूँ। कहीं नाले में, पोखर में, कुएं में, नहर में कोई सड़ी गली जैसी बॉडी होती है, उसको पुलिस मेरे को बुलाती है अगर, उसको वहाँ से लाने के बाद सील फील करता हूँ, करके मैं पोस्टमार्टम पर रखता हूँ। 72 घंटे रखी रहती हैं, कोई शनाख्त नहीं होती है। तो उसके बाद मानव संस्था लेके जाता हूँ। बंटी भाषा मानव संस्था वाले हैं, वहाँ पर ले जाकर इनका बंटी भाषा क्रियाक्रम करते हैं। मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, गांधीनगर का। माँ बाप खत्म हो गए थे बचपन में, उसके बाद कटबुले पे आ गया था अकेला। कभी सोचा ही ना, फिर आदत सी पड़ गई। कटबुले पर रहे, ऐसे मांगना, खाना, भीख सी मांगते रहे। खाओ गए मैं खाना पीना सब भीख मांग मांग के खाती है वहाँ पे। आपको इस काम के बारे में पता कैसे लगा कि इस तरह का भी काम है? हमारे वो जमील बाबा थे पुराने, वो करते थे यहाँ। जब मैं छोटा था तो उन्हीं के पास रहता था। जब वो लेके आते थे तो मैं भी थोड़ा धक्का फक्का सा लगा देता था यहाँ, आता जाता रहता है उनके पास। तो ऐसे ही धीरे धीरे मुझे आदत सी पड़ गई। वो ख़त्म होने के बाद ये काम फिर मैंने संभाला। ये जो काम आप करते हो, ये किसके लिए करते हो? इसके लिए पैसा आपको कौन देता? इसके लिए पैसे पुलिस देती है हमको, 1000 रुपये करीब देती है पुलिस। हमको फ़ोन करके बुलाती है। उसके बाद उठा के दरोगा जी का आता तो दरोगा दे देता हमको 1500 जो भी है। उसको जो भी है, कभी मिलते हैं पैसे, कभी नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं। तो एक अपना आदत सी पड़ गई है। लोग वह कहते हैं कि ये एक सवाब का पुण्य का काम है। किसी की मट्टी उठाकर आप ले जा रहे हो, कर रहे हो सब, तो उसके ज़रिए थोड़ा कोई देता नहीं देता तो कोई बात नहीं है। तो जैसा नसीब में लिखा है वही अपना कर रहे हैं काम, अपनी दाल रोटी, अपने बच्चे पाल रहे हैं। तीन बेटे हैं मेरे पास। एक 4 साल का है, एक 7 साल का है, एक 8 का है। ये अभी क्या करते हैं बच्चे सब? बच्चे अभी तक मैंने पढ़ाने बैठाले नहीं है, समझदार नहीं है। पढ़ाने भेजता हूँ, जाते नहीं है। कहाँ पढ़ाऊँ, किस जगह पढ़ाऊँ? जो वहाँ पे आंगनबाड़ी है वहाँ जाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं बच्चे। खर्चा बहुत है का, बच्चे हैं छोटे मेरे यहाँ हैं, इसमें अपना गुजारा नहीं हो पाता है। खर्चा है, महंगाई कुछ ज़्यादा है। इतना खर्चा 1500 में होता क्या है? गाड़ी का भी खर्चा है, 14-15 हज़ार रुपये गाड़ी के भी देता हूँ मैं महीने के। घर का खर्चा है, बच्चों का खर्चा है, पढ़ने का है थोड़ा। आपको अच्छा लगता है आप जो करते हो? हाँ, अब आदत सी पड़ गई है अगर काम करते करते, तो अब यही काम अच्छा लगता है अगर, जो भी है जैसा भी है। कहीं पे बॉडी मिला, कुछ हुआ, या आपको कैसे पता लगता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है? जैसे कि जिस थाने की बॉडी जो होती है, उस थाने चौकी के जो दरोगा जी, जो पुलिस वाले होते हैं, मेरे को कॉल करते हैं। मैं अपनी गाड़ी को ले जाकर वहाँ पहुँचता हूँ। नाले में, बम्बे में, जो जैसे भी बॉडी होती है, सड़ी गली जैसे भी, उसको अपनी टीम के ज़रिए, अपने लोंडो जो मेरे संग काम करते हैं, उनको ले जाकर उसको निकालता हूँ। मतलब कहीं पे भी बॉडी मिला? हाँ। आप तीनों जाते हो? हाँ, तीनों जाते हैं। तीनों का क्या क्या काम होता है थोड़ा बताओ। काम जो होता है, अगर कट जाए तो उठा के बांध के रखते हैं, गाड़ी में डाल के सो यहाँ पे मुर्तनी पे पहुँचा देते हैं। अच्छा लगता है ना जो काम करते हो? हाँ, बढ़िया लगता है काम। तो कोई काम में बुराई नहीं है। देखो, काम कोई सा भी हो, पेट पालने के लिए कोई सा भी काम करना पड़ता है। ये नहीं है काम वो कर रहे जो कर रहे, बुराई है उसमें, कोई बुराई नहीं। जो भी बॉडी कटती है सारी बॉडी यहीं पे लेके आते हैं,
ऐसे तो बहुत बदबू सा आ रहा है, जैसे चूहा मरने के बाद जैसे आता है। बदबू तो आता ही है इसमें, ये रेलवे की कटी हुई बॉडी है, फ्रिज भी चल रहे हैं उसके बाद में भी बदबू आती है, इसलिए ये काला ईट मंगाते हैं, तो उसको मारते हैं, उसमें मक्खी पक्की जो है बदबू कम हो जाता है उससे मारने के बाद। जो अभी बॉडी होगी, अभी डॉक्टर साहब आएंगे, उसके बाद इसे खोल के जब पोस्टमार्टम करेंगे, जब हम इसको पैक करेंगे, पैक करने के बाद उसको उठाकर जब गाड़ी में लेके जाएंगे मुक्तिधाम। एक तरह पुलिस के जरिए ही मैं जो ये काम करता हूँ, पुलिस मेरे को बुलाती है तो मैं जाता हूँ, नहीं बुलाती है तो कोई बात नहीं। तो सरकारी नौकरी हुई आपकी? प्राइवेट हैं वैसे ही, हमारी कोई सरकारी तो है नहीं है, ये गाड़ी भी अपनी प्राइवेट है, इसी में ले जाते हैं। ये मेरे महीनेदारी पे ये गाड़ी मेरे पास 15,000 रुपये करीब महीना देता हूँ उस गाड़ी का। ये गाड़ी आपकी है? जी, ये मैं किराए की गाड़ी चलाता हूँ। सरकारी तनख्वाह तो होना चाहिए, आप तो सरकार के लिए काम कर रहे हो, पुलिस के लिए काम कर रहे हो। सरकार के लिए काम तो कर रहा हूँ, पर मैं भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे को भी ये सरकार की तरफ से गाड़ी मिल जाए तो अच्छा है, आकाश में मैं अपने बच्चों को भी गुजारा कर लूँगा। मैं ये 15-14,000 रुपये किराए वालों मालिक को देता हूँ, वो अपनी गाड़ी होगी, उसमें एक अपना भाड़ा भी मार लूँगा तो अपना गुजारा कर लूँगा। इधर पुलिस का भी काम चलता रहेगा, मेरा भी काम चलता रहेगा। सरकार ने 102, 108 तमाम एम्बुलेंसें बना रखी हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस भी मरीजों को लाने और ले जाने का कार्य करती हैं, ना कि शवों को। ऐसे लावारिस, ऐसे कटे पिटे, छत बिछित और दुर्गंधयुक्त शवों का लाने ले आने का काम तो पप्पू लावारिस जैसे लोग ही करते हैं। और इन लोगों को मदद मिलनी चाहिए, इन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, और इन लोगों के लिए आगे बढ़ाने का सरकार को कोई ना कोई पेंशन या कोई ना कोई स्कीम ऐसी लागू करनी जिससे कि इनका जीवन यापन हो सके, इनके बच्चे भी पढ़ सकें। जो आज बच्चे फुटपाथ पर रह रहे हैं, आज पप्पू लावारिस के नाम से जाना जाता है, और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की मदद नहीं हुई तो उसके जो बच्चे हैं कल को वो भी लावारिस के नाम से ही जाने जाएंगे। पापा, बच्चों के लिए क्या सोचते हैं, ये क्या करेगा फिर? बच्चे सोचा तो इनके लिए काफी कुछ है, अच्छा ही सोचा है, कुछ पढ़े लिखे कुछ बने या क्या करे, क्या इनको नसीब में का। इन महिला हो के ऐसे रहने में डर नहीं लगता? ऐसे दिन खुल गया है तो अब डर का आएगा, जब जिगर है लड़ने का हर इंसानों से तो इसमें डर का आएगा। खेल लो डरो अपनी लो। पप्पू जी बोल रहे थे कि खाना बनाने का भी जगह है नहीं यहाँ पे, नहीं, तो कभी कुछ मन करे, बच्चे कुछ बोले तो फिर कैसे क्या होता है? वही बच्चों की यहाँ बच्चे से जो बैठने के लिए आता है, पढ़ता तो उठा लेते हैं, उनमें ही हम खा लेते हैं मिलजुल के, ऐसे रोज ऐसे ही चल रहा है। झोंपड़ी बनी हुई है मैं रोड के किनारे, वहाँ पे ही रहता हूँ बच्चों को लेके। वो आपकी खुद की जगह है? नहीं, हमारी नहीं है, सरकारी जगह है वो तो। तो झोपड़ी में कितना घर होगा रहने के लिए? घर तो हमारा एक ही है, कहाँ है घर, कुछ ना है, वो तो फुटपाथ ही पड़े हैं, और कोई साधन है नहीं है, वहीं पड़े, वहीं रहते हैं अगर एक बच्चों को। उसके ऊपर छत है? छत पत कुछ नहीं है, तिरपाल भी है, बारिश भी आती है तो पानी सूख जाता है नालियों में, बारिश आती है तो सब पानी भर जाता है हमारे नालियों का पानी, रोड के किनारे पे तिरपाल डाल के सोना पड़ता है रात में। बाथरूम है? जी वहाँ कुछ नहीं है, बाथरूम क्या, खाली झोंपड़ी है वहाँ पे बस। शौचालय पे शौचालय बना हुआ, वहाँ जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं है कैसे कोई व्यवस्था। कितनी दूर है से शौचालय? शौचालय वहाँ से कुछ आधा किलोमीटर होगा। पैदल? कचल भी, हाँ पैदल। दिक्कत नहीं होता इससे? दिक्कत क्या, अब तो ये मजबूरी है, आदमी कहाँ जाएगा, जब कोई व्यवस्था ना होगी तो फिर कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। कैसा लगता है इस घर में रहने को? सही लगता है? मच्छर काटा है तो कैसे सही लगता है फिर? यार मच्छर काटता है तो अच्छा लगता है? गंदा। तो फिर सही कैसे लगा?
पापा ऐसा काम करते हैं तो डर नहीं लगता? क्या लगता है, पापा अच्छा काम करते हैं कि बुरा काम करते हैं? अच्छा। मेरे कॉल आती है रात में 2 बजे भी आ जाए, 3 बजे भी आ जाए, सुबह 4 बजे भी आ जाए, किसी भी टाइम पे भी आ जाए। मुझे फिर जिस थाने क्षेत्र की होती है बॉडी, वहाँ मैं अपनी गाड़ी लेके पहुँच जाता हूँ। रात को एक बॉडी कट गई थी वहाँ पे चोला पे, तो फ़ोन करा था उन्होंने 10-11 बजे करीब। मोबाइल जो घरवाली पे था, मैं सो रहा था, तो उसने फ़ोन करके मेरी बात कराई कि खुर्जा में चोला बॉडी कट गई है। रात को अपनी लोड लेके रात को बॉडी उठाने गया था मैं चोला से। अब बहुत ही जो बॉडी जो होती है ना, वजह सड़ जाती हैं, पड़ जाती हैं, बहुतों को आदत नहीं आ पाते हैं, बदबू आती है इतनी है का जाते हैं तो उल्टियाँ करते हैं पब्लिक है का, पुलिस वाले भी। इसलिए मेरे को फ़ोन करके आ रहे हैं कि पप्पू लावारिस को बुलाओ, वही इस बॉडी को उठाकर लेके जाएगा। देखिए कितना दुर्भाग्य, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का, तमाम सफ़र करने वाले, चाहे वो अधिकारियों कर्मचारी, उनका सामान जो उठाता है उन्हें कुली कहते हैं। उनको भी सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चल रही हैं, तमाम योजनाओं का लाभ मिलता है, चाहे वो चिकित्सा का हो या रेलवे स्टेशन का पर अन्य सुविधाओं का हो, तमाम लाभ मिलता है। शांति व्यवस्था बनाने के लिए, पुलिस की मदद के लिए स्थानीय होमगार्ड, पीआरडी के जवान, ग्राम चौकीदार और के साथ साथ एसपीओ या सिविल डिफेंस के कर्मचारी भी मिलते हैं। उनको भी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उनको भी एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन ये भी एक काम सेवा का है और पुलिस के ही कार्य आता है, प्रशासन के कार्य आता है। तो पुलिस प्रशासन या सरकार को क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि ऐसे लोग जो कि शवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इनको भी कुछ जो सुविधाएं दे सकते हैं वो देनी चाहिए। ना कि ये कि जब बॉडी मिली तो 1000 रुपये दे दिए और काम ख़त्म। 1000 से कुछ नहीं होता। मैं गारंटी से कहता हूं कि कोई ऐसे बंदे निकल कर आएँ, पप्पू जैसे, मैंने 2000 रुपये दूंगा, अगर रेलवे ट्रैक से वो छत विछित सबको उठाकर दिखाएं, नहर से सबको निकाल के दिखाएं, मैं 5000 रुपये दूंगा। कहना बहुत आसान है, जब सामने प्रैक्टिकली करने बैठता है ना इंसान, तब एहसास होता है। आप ये जो काम करते हो, इसके लिए समाज में आपको किस तरह से देखा जाता है? वैसे तो खैर समाज वाले बहुत मुझसे घिन भी करते हैं, बहुत से ये बॉडी का काम करता है का, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे पास उठते बैठते भी हैं का। समाज अपने कुछ भी करे, हमारा जो काम है हम तो अपना जो काम अपने कर ही रहे हैं का। हमें समाज से क्या मतलब है का, हमारा तो खर्चा हमारे बच्चे जो पल हैं का, इसी काम से पल रहे हैं, हमको तो यही करना है सारी ज़िंदगी जब तक रहना। ऐसे महीने भर में या साल भर में कितने बॉडी मिलते होंगे आपको? महीना साल में आ जाती हैं 200-250-300 बॉडी करीब। ट्रेन के ज़्यादा हादसे होते हैं, कभी वहाँ गिर गया, वहाँ गिर गया, वहाँ कट गया, तो इसलिए आती रहती हैं। महीने में 6-7-7-8 बॉडी, 10-12 बॉडी हो जाती है। आपको क्या लगता है, अपने दम पे ये परिस्थिति बदल सकते हो? अपने दम पे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर अपना काम फार्म अच्छा चलता रहे आदमी का, तो आदमी 2 पैसे इकट्ठे करे, उसमें अपने दम पे भी बना सकते हैं काम। और अब इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी ना, उसमें बच्चे हैं, ऑपरेशन है, मेहनत नहीं कर पाएगा आदमी है पाए। छोटे बच्चे घर को देखूंगा या फिर मकान को, ये तो नहीं है कि 2-4 लाख का है, हम तो उसमें भी मेरे को 20-25 लाख 15 लाख का दो, तो
तो महंगाई बहुत है अगर, तो अपने दम पे वतन नहीं हो पाएगा। आप जैसे भी है अपने काट रहे हैं समय अपनी ज़िंदगी।